बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना रूमी की 9th एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां से आप जाकर उर्दू सबटाइटल्स और इंग्लिश सबटाइटल्स में 9th एपिसोड देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लगेगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यानी कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके हैं बस ये वीडियो बनाने के बाद मैंने सोना ही है। तो अभी आज की वीडियो की बात कर लेते हैं, यानी कि आज की एपिसोड की। तो मौलाना रूमी की 9th एपिसोड, जैसा कि पिछली किस्त में अतुल गाजी की आमद दिखाई जाती है, तो उनका इस्तकबाल अब दिखाया जाता है कि उमर अता बेग उनका किस तरह से कोनिया में इस्तकबाल करते हैं। और वहीं पे जो साथ ही साथ जब उस तरह से इस्तकबाल से फारग हो जाते हैं, तो वो सुल्तान मुअज़्ज़म के हुजूर में पेश होते हैं। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म उनको खुदावंदिगार के हुजूर में जाने की इजाज़त देते हैं, जबकि खुदावंदिगार उस वक़्त पर अपने जो तुलबा है उनको दर्स दे रहे होते हैं। लेकिन तभी उनको एक खबर मिलती है कि बाहर बहुत से लोग जमा हो गए हैं। मौलाना रूमी जब इस बात को सुनते हैं तो वो फ़ौरन लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब उनको क्या मसला दरपेश आया है, क्योंकि पहले भी वो उनको मंगोलों का हामी होने का इल्ज़ाम दे चुके थे। लेकिन इस दफ़ा लोग मौलाना रूमी से अपनी पिछली जो उन्होंने बातें की हैं उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए और अपनी निदामत ज़ाहिर करने के लिए और उनकी दुआएं लेने के लिए आए थे, जिस पर अब मौलाना रूमी उनको दुआएं देते हैं। और उसके बाद अतुल गाजी उनसे मिलने के लिए आते हैं, और वो अतुल गाजी को मिलने के बाद उनको अपने साथ यानी कि तमाम लोगों को अपने साथ लेकर अंदर मदरसे में चले जाते हैं और दर्स देते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म जंग से पहले यानी कि जंग से पहले की रात को मौलाना को अपने पास आने की दावत देते हैं और कहते हैं शायद उसलिए कि अगर वो नेक तमन्नाओं का इजहार करें उस रात में। लेकिन मौलाना रूमी के पास जब वज़ीर आज़म जाते हैं तो इसका जवाब हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी आज की किस्त में मौलाना रूमी दुश्मनों के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि तख्त पर नज़र रखे हुए बैठे हैं, यानी कि अपने तलबा के साथ उसी दर्स में जिसमें अतुल गाजी और तमाम लोग मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे ये बातें करते हुए नज़र आते हैं कि कुछ लोग हैं वो उनसे हमको खबरदार रहना चाहिए। यानी कि उनका इशारा जो है इस्फहानी की तरफ नहीं था, लेकिन वो बीच के अंदर के गद्दारों की बात कर रहे थे, क्योंकि हमें मालूम ही है कि इस्फहानी ही सुल्तान मुअज़्ज़म के तख्त पर नज़र रखे हुए है। फिर इसके बाद दीवान मुनक्किद होता है, जहाँ पे हर किसी से राय ली जाती है कि मंगोलों के बारे में, जहाँ पे उमर अता बेग और अतुल गाजी की ये राय होती है कि अगर जो जंग का मैदान है अगर मंगोलों के मुताबिक हुआ तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जाल बुनेंगे और हम हार सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो मौलाना रूमी अपने घर में जाते हैं, जहाँ पे उनकी बीवी उसका उस टाइम से इंतज़ार कर रही होती हैं जब उनको ये खबर मिलती है कि बहुत से लोग मदरसे के बाहर मौलाना रूमी के लिए इकट्ठे हो गए थे। फिर इसके बाद बात की जाए तो अफसन खातून और उमर अता बेग का सीन दिखाया जाता है, और इस दफ़ा यानी कि उनकी इस मुलाकात में लड़ाई नहीं होती, हालांकि उनकी अच्छी इतनी कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं होती। लेकिन इस मुलाकात में उमर अता बेग उनको एक मकतूब देते हैं और कहते हैं कि अगर मैं इस जंग से वापस जिंदा सलामत ना आया तो तभी आप इस मकतूब को खोलेंगी। जिस पर अफसन खातून कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन वो उनको रोक देते हैं और कहेंगे कि बस मैं आपसे इस चीज़ का बस वादा लेना चाहता हूं। तो उस पर वो इससे वादा कर तो देती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि वो चाहती हैं कि आप इस जंग से जिंदा सलामत वापस आएँ। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था उमर अता बेग की बातों से, और ऐसा हो सकता है क्योंकि आगे चल के ऐसा सीन भी दिखाया गया है जहाँ पे उमर अता बेग शहीद होते नज़र आते हैं। तो देखते हैं कि उस मकतूब में क्या लिखा हुआ होगा। फिर वहाँ पे अमीर इस्फहानी जो हैं वो अपनी चालें बुनते हुए नज़र आते हैं, और वो जो अपना उनका मुअल्लम होता है या उनको मौलाना के करीब करने का उनको बोलते हैं, और उनको कहते हैं कि आप मौलाना का इत्मीनान जीत कर फिर उसके बाद हम मौलाना को ख़त्म करेंगे और सुल्तान मुअज़्ज़म को यानी कि नुयान के ज़रिए ख़त्म करवा के तख्त हम कोनिया को अपने कब्ज़े में ले लेंगे। और इसी मुलाकात के दौरान इस्फहानी इज़्ज़त अफ़ंदी को अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए भी रज़ामंदी ज़ाहिर करता है, लेकिन हालांकि अभी अब तक उसने अपनी बेटी से पूछा भी नहीं होता। फिर इसके बाद सुल्तान मुअज़्ज़म का अपनी बीवी के साथ सीन दिखाया जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है जंग आने वाली है, तो एक दफ़ा अपनी बीवी के साथ मिलकर उनको अलविदा करना चाहते थे।
लास्ट एपिसोड में जो वाक़या हुआ था, यानी कि नोयान के बेटे की मौत हुई थी, उसके बाद से अलाउद्दीन थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं और इसी गुस्से की वजह से वो कीमिया से भी अच्छी बात नहीं करते और उनसे भी गुस्से का इजहार करते हैं, जिस पे वो काफ़ी अफसरदा हो जाती हैं। लेकिन बाद में उसके बाद जब जैसे ही वो अलाउद्दीन चले जाते हैं तो वो अपने कमरे की तरफ जा रही होती हैं, तभी वहाँ पे मौलाना रूमी उनको मिलते हैं और वहाँ पे उनको दोबारा उनसे वो लड़की यही सवाल करती हैं कि आप मुझ पे से इतनी शफ़क़त से बात करते हैं लेकिन सब मेरे पर इतना गुस्सा होते हैं। तो आगे से मौलाना रूमी उनको फिर एक मुतासरकुन जवाब देते हैं, ये आप एपिसोड में जाकर देख सकते हैं। फिर इसके बाद वज़ीर हज़रत जो हैं वो मौलाना रूमी को सुल्तान मुअज़्ज़म की दावत देने के लिए आते हैं कि जंग से पहले वाली रात को वो महल में आएँ और वहीं पर रात को गुजारें। और यहाँ पे एक और सीन आज की किस्त में दिखाया जाता है जहाँ पे अलाउद्दीन और इस्फ़हानी बात कर रहे होते हैं और इस्फ़हानी फिर से अलाउद्दीन को अपने अल्फाज के ज़रिए गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और उनको ऐसा ज़ाहिर करता है कि आप गुस्से की वजह से चुप हैं और इस तरह से ऐसी बातें करता है जिससे अलाउद्दीन थोड़ा सा गुस्से में आ जाए। इसके बाद इस एपिसोड में होता ये है कि अर्तुगरुल और उमर अता बेग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जबकि इज़्ज़त अफंदी एक सिपाही के साथ मशक कर रहे होते हैं जिसके दौरान उनकी तलवार भी गिर जाती है। लेकिन बाद में उसके बाद अर्तुगरुल और उमर अता बेग के दरमियान एक मशक दिखाई जाती है और उसमें अर्तुगरुल उमर अता बेग को इस बात की नसीहत करते हैं कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसकी वजह से आप हो सकता है मैदान जंग में आप शहीद हो जाएं। तो इस पे देखने वाली बात होगी कि क्या अर्तुगरुल बे ने उनकी आंखों में कुछ ऐसी चीज़ देखी है, यानी क्या नेक्स्ट एपिसोड में पता चल ही जाएगा इस बात का। अब एक और बात यह है कि अगली आने वाली किस्त लास्ट एपिसोड है इस सीज़न की, इसके बाद ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुल्तान मुअज़्ज़म विदा कर रहे हैं और मौलाना रूमी, अलाउद्दीन और दीगर लोग भी जो सुल्तान और उनकी फ़ौज है उनको विदा करने के लिए तैयार हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म अपनी फ़ौज को लेके सराय से बाहर निकलते हैं और वहीं पे जंग तो नहीं दिखाई जाती आज की एपिसोड में, लेकिन कुछ जंग के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सुल्ताना की बीवी हैं और उसके बाद जो अफसन खातून है वो भी उनका इंतज़ार कर रही हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जंग के कुछ सीन दिखाए जाते हैं तो उसमें उमर अता बेग और वज़ीर आज़म की शहादत दिखाई जाती है। तो ये दो इस वक्त जो बड़ी शहादतें दिखाई दे रही हैं और देखते हैं कि आने वाली किस्त में इन दोनों की वाकई शहादत होती है या नहीं। एपिसोड के एंड में नोयान की फ़ौज और सल्जूक की फ़ौज दोनों आपस में लड़ने के लिए मैदान जंग में उतर चुकी होती हैं और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। तो ये थी एपिसोड नंबर 9 और अगली एपिसोड इसकी सीज़न की लास्ट एपिसोड होने वाली है। वीडियो का लिंक यानी कि एपिसोड का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां से आप जाकर उर्दू और इंग्लिश सबटाइटल्स में फ्री में देख सकते हैं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।